नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या पसंद है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल द फ्लावर पाइल, दूसरा पाइल द बर्ड पाइल और तीसरा पाइल द बटरफ्लाई पाइल। सो आई शो यू वंस अगेन। ये है द पहला पाइल द फ्लावर, द सेकंड पाइल द बर्ड एंड यह है तीसरा पायल द बटरफ्लाई। सो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फ्लावर पायल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल चूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि लोगों को आपके बारे में क्या पसंद है। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोगों को मेरे पायलवान के बारे में क्या पसंद है प्लीज़। नाउ पायलवान, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड चैनलिंग। चैनलिंग मतलब अगर आपका कोई अपना आप इस दुनिया में नहीं रहा, द सी सोल हो गए हैं, तो हम उनके मैसेजेस चैनल कर सकते हैं। आपके मैसेजेस ऑब्वियसली वो सुन रहे हैं, लेकिन वो जो आपसे कहना चाहते हैं मैं वो मैसेजेस आपके लिए चैनल करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पालवान आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो माय एंजल्स, जस्ट 2 मोर कार्ड्स प्लीज। परफेक्ट, थैंक यू। सो अब हम देखेंगे कि लोगों को आपके बारे में क्या पसंद है पालवान। वी फर्स्ट हैव हियर फियर, okay, honesty, Ace of Swords, Ten of Wands, isolation, balance, and impatience. Right. Right, Palwan. I'll just tune into the energy here. So, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रांगली, अगर आपको टैरो भी नहीं आता है, ये शब्द देकर आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी, लोगों को आपकी सच्चाई जो है वो बहुत पसंद है। एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स में मैं देख रही हूँ, ये है एक कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, साफ तरीके से, क्लैरिटी से, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी हद तक, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, आपको शायद झूठ बर्दाश्त नहीं है, या फिर आप जिस तरीके से बोलते हैं, आप सच को छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। मैं अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को छुपाना चाहते हैं या आपको झूठ से नफ़रत है। डेफ़िनेटली वो सही बात है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप वो दिख कैसे रहे हैं, अगर वो इंसान अच्छे दिख रहे हैं, आप डेफ़िनेटली बोलेंगे वो अच्छे दिख रहे हैं। और अगर वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ कि आप एकदम शार्प तरीके से उनको बोल रहेंगे कि आप बहुत ही गंदे दिखते हैं, नहीं। आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे और शायद आप कहेंगे कि अगर आप अपनी शायद जैकेट बदल दें, लाइक मेकअप बदल दें, तो शायद ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बात करते हैं, साफ तरीके से, लेकिन थोड़ा फ्लावर का इस्तेमाल करके। सो आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, राइट। आप लोगों को सही मैसेजेस देना चाहते हैं बिना उनको दुख दिए। सो ये बात जो है आपके बारे में लोगों को बहुत पसंद है, राइट। कभी कभी आपसे हो जाती है चूक, आई एम सेइंग कि कभी कभी हो सकता है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, शायद लोगों को वो सच्चाई से तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत है सच बोलने की, राइट। और ये काफ़ी लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं है। अगेन हियर वी सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू यहाँ पर काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। ना मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भी बोलते हैं, राइट।
कभी-कभी यस आप ज़्यादा बोल सकते हैं, पर उन लोगों के आस-पास जिनके साथ आपको लगता है कि आपका कनेक्शन है। अम, आप एक ऐसे इंसान भी हैं पहलवान जो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं एंड आप किसी को आप एक सच्चे इंसान वैसे नज़र आते हैं। उन्हें आपके बारे में ये पसंद है कि आपकी लाइफ़ में जो भी है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप दूसरे लोगों पर अपना ये जो डर है वो थोपते नहीं हैं। आप दूसरे लोगों को अभी भी प्रेरणा देते हैं, उन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आपका जो डर है आप किसी और के ऊपर वो नहीं डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको हाइट का डर है, राइट? ऊँचाई का डर है, तो आप वो डर जो है अपने बच्चों को नहीं देंगे। आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे ताकि वो जो भी उनका डर है वो उससे बाहर निकले, राइट? सो आप अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ वो दूसरे लोगों के सामने नहीं रखते हैं। अगर कोई बात जो है आपको पसंद नहीं, दैट्स फाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस बात को नापसंद करे, राइट? सो इस तरीके का आप बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस रखते हैं। अम यहाँ पर लोगों को एक बात अच्छी लगती है आपकी कि आप ज़रूरी नहीं है हमेशा किसी की साइड लें। आप बहुत ही डिप्लोमैटिक भी हो सकते हैं जो कभी-कभी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2-3 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर आप किसी का साइड देंगे, तो शायद वो रिश्ता जो है बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जो है साइड नहीं लेते हैं। एक बात तो ये है डेफ़िनिटली कि आप सच का साइड लेते हैं, राइट? लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हैं उसे ऐसा लग रहा है कि आप सबको उनका आईना दिखा रहे हैं। आप सबको दिखाना चाहते हैं कि अम, उन्होंने क्या किया है, क्या सही किया है और क्या गलत किया है और उस हिसाब से आप कहते हैं कि शायद आप सही, आप गलत हैं, लेकिन आप साइड्स नहीं लेते हैं। एंड अगेन ये बात आपकी काफ़ी अच्छी है और ये इसलिए है पालवान क्योंकि आप एक्चुअली बहुत ही मैच्योर्ड किस्म के इंसान हैं, राइट? आपकी माइंड जो है मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर बचपन में भी आप एक ऐसे इंसान हो सकते थे या ऐसे बच्चे हो सकते थे जो काफ़ी बाकी सारे बच्चों से आप ज़्यादा मैच्योर थे। ये हो सकता है नो डाउट कि क्योंकि आपने इतना सब कुछ देखा हुआ था अपनी लाइफ में, इतना एक्सपीरियंस किया था, उसके वजह से आप एक ऐसे इंसान हैं। लेकिन इन जनरल भी आई एम सेइंग कि आप काफ़ी यू नो वेल ब्रॉट अप एक ऐसे इंसान हैं जिनको ये सब चीज़ें जो है सिखानी नहीं पड़ी, ये अपने आप आपके अंदर आ गया है। अम, नाउ ऑल्दो आप काफ़ी मैच्योर्ड हैं, कभी-कभी जो है आपके अंदर थोड़ा-सा बचपना आ जाता है और ये बात भी लोगों को बहुत पसंद है, राइट? क्योंकि कभी-कभी आपके अंदर थोड़ा-सा इम्पेशंस हो जाता है। जो आप चाहते हैं कि वो अभी हो जाए, आप इंतज़ार नहीं कर पाते और ये एक्चुअली काफ़ी हद तक उन्हें अच्छी लगती है क्योंकि हर वक़्त आप सीरियस रहते हैं, हर वक़्त आप सही बातें करते हैं, तो कभी-कभी जब वो आपके साथ आपके अंदर ये बचपना देखते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो पहलवान जो है थोड़े से नॉर्मल है, राइट? हर वक़्त सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें भी हमारी जैसा चीज़ें अभी चाहिए, ये होना चाहिए, अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप रुक नहीं पाते हैं। और द लास्टली आई एम सेइंग इज़ द कार्ड ऑफ आइसोलेशन आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप काफ़ी सिक्योर्ड किस्म के इंसान हैं। आप इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हैं। अगर आपके पास सिर्फ़ एक फ्रेंड है, आप उसी फ्रेंड से खुश हैं, उसी दोस्त से खुश हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था अ, जिस इंसान से जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, उनके साथ आप बहुत बातें कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ अम, कम बातें किए तो भी चलेगा। तो वो आपके अंदर वो सिक्योरिटी देखते हैं, ये कॉन्फिडेंस देखते हैं और उन्हें ये बात आपके बारे में बहुत पसंद है। आपको बहुत सारे लोगों की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। राइट पावन, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन रीडिंग ला पाऊँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और टैरो सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और आप अगर अपने डिसीज़ सोल से भी चैनलिंग करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल बर्ड पाल को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं। मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग मेरे पालतू को पसंद क्यों करते हैं। पालतू, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, या फिर अगर आपको चैनलिंग करवानी है। तो चैनलिंग में हम आपके अगर कोई करीबी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक डिसीज सोल है, हम उस सोल से चैनल करते हैं। आपके मैसेजेस ऑब्वियसली वो हर वक्त सुनते ही है, लेकिन उनके मैसेजेस जो है मैं चैनल करके आपको सुना दूंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ों पे दिलचस्पी है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वी हैव योर रिस्पेक्ट, blame, Four of Wands, Nine of Cups, Discovery, Destiny, and Service. Okay, pile two. I'll just channel with the energy here. Okay, so pile two. पहले तो आपसे कहना चाहूँगी मैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके ऊपर क्रश है, जो आपको पसंद करते हैं। और ये मैं पसंद इस तरीके से बोल रही हूँ कि वो विश करते हैं कि आप जैसे इंसान उनकी ज़िंदगी में होते, उनके लाइफ पार्टनर होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ये बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं उनके लिए, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें हस्बैंड और वाइफ जैसे देख रही हूँ, शादी के लिए वैसे देख रही हूँ। तो उन्हें आप एक शादी मटीरियल जैसे लगते हैं। सो अगर आप एक आदमी देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा हस्बैंड जो है सबके पास होना चाहिए। और अगर आप एक औरत है तो वो सोच रहे हैं कि डेफिनेटली आप जैसी बीवी उनके पास होनी चाहिए, उनकी लाइफ जो है बहुत खूबसूरत होती। नॉट अगर आप बहुत यंग है, सो वो शादी तक भी सोच सकते हैं, लेकिन शायद वो सोच रहे हैं आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, राइट। सो ज़्यादा मैं यहाँ पर रोमांटिक चीज़ जो है वो आपके लिए देख रही हूँ, और इसलिए लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपका पहली बात तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लॉयल किस्म के इंसान हैं, बहुत ईमानदार किस्म के इंसान हैं। सो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, उन्हें ऐसा लगता है कि जिनको आप पसंद करेंगे, आप ज़िंदगी भर उसी इंसान को चाहेंगे। एंड आप एक फ्लर्ट किस्म के इंसान नहीं दिखते हैं। एंड अगर आप काम भी कर रहे हैं कहीं पर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से आप पर भरोसा कर सकते हैं। एक आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो आप पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ऐसा दिख रहा है आपका एनर्जी लेवल। एंड आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार है आपके मन में लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपको शायद जानवरों से भी काफ़ी प्यार है। सो ये जो प्यार आप दूसरों को दिखाते हैं, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए या अपने दोस्तों को दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आपका मन जनरली सबके लिए आप बहुत ही दिल से करते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए, आप बिना सोचे समझे उनकी 100% मदद करेंगे। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन नहीं पता, आप शायद खुद जाकर उन्हें ड्रॉप करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। सो ये लोग देखते हैं। शायद आप ये ऑब्वियसली दिखाने के लिए नहीं करते हैं, और शायद आपको लगता है कि कोई इसके बारे में कुछ नोटिस नहीं करेगा। लेकिन लोग सब देख रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो आपको जान पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनके मन में आपके लिए प्यार जो है वो बरसता है। आपका
नेचर जो है ऐसा लग रहा है कि इट्स अ प्योर सोल जो हम बोलते हैं, राइट? यहाँ पर सोल भी देखते हैं हम, पिंक है फूल जैसा, राइट? सो ऐसा लग रहा है कि आप एक प्योर सोल है, आप कुछ गलत कर नहीं सकते हैं, आप जानबूझकर कभी भी किसी का मन नहीं दुखाएंगे, दिल नहीं दुखाएंगे, और आप एक ऐसे इंसान हैं कि जितना हो सकता है आप हमेशा दूसरे लोगों के लिए हासिल होते हैं। एंड जिस तरीके से भी वो देखते हैं आप अपने परिवार वालों के साथ पेश आते हैं, आप इतने प्यार से सब लोगों के साथ पेश आते हैं कि आई एम नॉट जोकिंग पाल्टू, बहुत सारे लोग ऐसे दुआ मांगते हैं कि काश आप उनकी लाइफ में हो, काश आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाए या फिर आप उनके लवर बन जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। एंड या लोग ये भी देखते हैं कि आपने शायद किसी की काफ़ी मदद की है, एंड वो इंसान शायद अब उनसे कहीं पर खोए हुए थे, पर एक ऐसा इंसान था आपकी ज़िंदगी में पाल्टू, जिनके लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, जो शायद काफ़ी समय से वो खुद कोशिश कर रहे थे अपने सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, और आपने अपनी मेहनत से, अपने सर्विस से उस इंसान की मदद की। तो एक पर्टिकुलर इंसान है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपने काफ़ी मदद की है, और ये अननोटिस नहीं गया है, ये काफ़ी लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि कैसे आपने बहुत ज़्यादा किसी की मदद की है, एंड वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपने पाल्टू ऐसा कैसे कर दिया, आपने कैसे किसी की ज़िंदगी एकदम से बदल दी। लेकिन इससे ऑब्वियसली उनका रिस्पेक्ट जो है आपके लिए और भी बढ़ गया है। एंड ये कार्ड देकर डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत ही जैसे मैंने कहा एक स्माइली हँसमुख किस्म के इंसान वैसे नज़र आ रहे हैं आप। बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका, एंड आपकी मुस्कान जो है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचता है। आप हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। कभी-कभी ऑब्वियसली थोड़ा-सा सबका मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन इन जनरल आपका मूड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इससे क्या होता है दूसरे लोगों का भी मूड वो अच्छा हो जाता है आपको देखकर। सो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है पाल्टू। मैं यहाँ पर देख नहीं रही, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या वैसा कुछ वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके बारे में देख नहीं रहे हैं। आप जिस तरीके के इंसान हैं आप, ये आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा दिमाग दिया, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको पैसे भरपूर दिए हैं, आप उसका भी बहुत हद तक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको फैमिली मेंबर्स दिए हैं, आप उनकी अच्छी तरीके से ख़्याल रख रहे हैं। सो आप सारे चीज़ें जो भी उन्होंने आपको दिया है ऊपर वाले ने, आप सही तरीके से उससे लोगों की मदद कर रहे हैं। और आपके अंदर ये काबिलियत इतनी है कि जो बुरे लोग भी हैं, आप उनको अच्छा बना देते हैं, आप उनको सही राह दिखा देते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सल्यूटिंग यू पाल्टू, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है आपका, जो शायद मैं देख रही हूँ आप जानते हैं, लेकिन आप मुझसे सुन रहे हैं कि वेल डन पाल्टू, ब्यूटीफुल। ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है या चैनलिंग चाहिए अपने डिसीज सोल से, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पायल बटरफ्लाई को पायल को चूज़ किया है। आज हम देखेंगे कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग मेरे पाल ट्री को इतना पसंद क्यों करते हैं, प्लीज़। एंड पाल ट्री, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, या फिर अगर आपको चैनल्ड मैसेज चाहिए, चैनल्ड मैसेज मतलब जो इस दुनिया में नहीं रहे उन डिसीज सोल से, आप
ऑब्वियसली उनको जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन चैनलिंग के द्वारा मैं आप तक उनके मैसेजेस को पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। राइट, सो 2 more cards my angels. Thank you. Fine. So pile 3, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? We have the 8 of swords, Page of Cups, Dance, Resistance, Impasse, okay, Mysticism, and Release. Okay, pile 3, I'll just tune into your energy. Pile 3, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये पायल, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोगों को आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। वो आपको इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री जैसे हैं। उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। वो जानते हैं कि पायल 3 है, पायल 3 कुछ ना कुछ करते हैं, क्या करते हैं ये उन्हें नहीं पता। पायल 3 के फ्रेंड्स कौन है? एक दो फ्रेंड्स तो पता है, बाकी फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो काम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। आप एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान हैं उनकी ज़िंदगी में, और ये बात उन्हें अच्छी लगती है। उन्हें अच्छी लगती है कि वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते। जिस तरीके से भी आप कहानियाँ बनाते हैं, जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, आप लोगों को सब कुछ नहीं बताते हैं, और उन्हें पता है कि आप उन्हें नहीं बता रहे हैं, फिर भी वो आपको इतना पसंद करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिक क्वालिटी है। एक आई वोंट से बचपना है, वैसा नहीं लग रहा है मुझे, पर आपके अंदर एक ऐसा फ्रेशनेस है कि हमेशा आप एक नई कहानी लेकर आते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि ओह माय गॉड, पायल 3 ये भी कर सकते हैं। सो यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस उनकी लाइफ में। एंड ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए यस, शायद आपको लगता होगा कि नज़र लग सकती है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि कभी-कभी आपके अंदर वो इतनी क्लैरिटी भी नहीं है, तो आप क्या बताएँ लोगों को? एंड यस, आप काफ़ी अपने लाइफ़ के बारे में आप बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान नज़र में आते हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। सो उन्हें आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आप स्पिरिचुअल हैं। एंड एक्चुअली स्पिरिचुअल लोग जो है, काफ़ी हद तक हमें ऐसा लगता है कि वो मिस्टीरियस है, क्योंकि एक्चुअल में हमें उनकी बातें जो है पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। राइट, सो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि कभी कभी आप कुछ कहते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को वो बात समझ में नहीं आता है। सो इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं, पालथी ने छुपाया ही नहीं है, मैं ही उस बात को नहीं समझा, उन्हें वैसा लगता है। एंड सब जगह अगर आप देखिए, या तो इनकी आंखें बंद है, किसी को आने नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब भी आप लोगों से मिलते हैं, आप इतने प्यार से, इतने दिल से मिलते हैं कि लोगों को आपके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। एंड हमेशा माहौल जो है ऐसा होता है कि एकदम फ़न माहौल हो जाता है। इसलिए अगर आप इस बीच में कुछ छुपाते भी हैं, तो वो इस बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि पाल 3 जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। वो इसलिए आपकी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मानते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप वापस उनसे मिलते हैं, आपका चार्म ऐसा है, आपकी मुस्कान एक तो बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल में देख रही हूँ पाल 3, वो बहुत ही अच्छी है। राइट, वो जब आपसे बात करते हैं, आपके मुस्कान को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो पायट्री कुछ ना कुछ ही कर रहे होंगे, पर इट्स फाइन, चलेगा। वो फिर भी आपको दिल से पसंद करते हैं। I'm going to pick up more cards for you, पाल 3। माय एंजल्स प्लीज़ बताइए, लोग पाल 3 को क्यों पसंद करते हैं? ओह, 2 of cups, ace of wands, डेफिनेटली। आपके अंदर ना पैशन बहुत है,
आप बहुत सारी चीज़ों को एकदम पैशनेटली उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप उसके बारे में एकदम पैशनेटली बात करते हैं। अगर आप एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप उसके बारे में बहुत बढ़िया बात करते हैं। सो आपके अंदर हमेशा वो एक्साइटमेंट फीलिंग लोगों को नज़र में आता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। एंड उन्हें ये बात आपके बारे में बहुत पसंद है पाल्त्री अम, कि हमेशा आप अपनी लाइफ़ को बोरिंग नहीं होने देते। आप कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं एक ऐसी चीज़ करते हैं जो वो विश्वास भी नहीं कर सकते कि पाल 3 ऐसा कर सकते हैं, राइट? एंड आपके बारे में एक और बात है पाल 3 कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है एंड बहुत सारे ऑपोज़िट सेक्स के लोग आपको आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, राइट? सो अगर आप एक लड़की है, लड़के आपकी तरफ और अगर आप एक लड़का है तो लड़कियाँ आपकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। एंड एक ऐसा लगता है उन्हें बहुत आसान लगता है आपके साथ बात करने में, वो फ्रेंडली वाली फीलिंग आ जाती है। एंड ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक और खूबी है पाल 3, आप लोगों को आसानी से समझ जाते हैं। आप उनको उनके सिचुएशन में रखकर चीज़ों को देख सकते हैं, उनके नज़रियों से ज़िंदगी को देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कन्वर्सेशन जो है बहुत ही गहरा हो सकता है, बहुत ही डीप। आप एक्चुअल में पाल 3 बहुत ही डीप किस्म के इंसान हैं, बहुत ही डीप, कि इतना डीप कि कभी-कभी आपको भी लगता है कि लाइफ़ में और भी कुछ चीज़ें हैं। बस यही ज़िंदगी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना है, मुझे समझना है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप शायद ध्यान भी करते होंगे, आप उसमें और भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में और भी जानना चाहते हैं क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कोई कमी ज़रूर है, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। लेकिन जब लोग आपको देखते हैं, उन्हें ये मिसिंग पॉइंट जो है वो नहीं दिखता है। उन्हें बस आपका चार्म दिखता है, पाल 3 स्पिरिचुअल है, कुछ वैसे बहुत कैरिज़मेटिक, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। पर आप खुद जानते हैं कि एक्चुअल में आपको ज़िंदगी जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी में और भी जानना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको अपनी ज़िंदगी के सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएँगे। सो काफ़ी डीप पाइल है आपका। एंड अभी तक मैं देख रही हूँ कि ना तो आप खुद को समझ पा रहे हैं, ना ही लोग आपको पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। बट आई वांट टू ब्रिंग अप वन कार्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके, माय एंजल्स प्लीज़ मुझे पाल 3 के स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जस्ट वन कार्ड प्लीज़। राइट, imagination, and my god, this is number 11 and 2 high priestess. Okay, again it's a 2 of cups. पाल 3, आपका इमेजिनेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो कुछ भी आपको हासिल करना है, आपको बस उसे इमेजिन करना है और वो कैसे भी करके आपके सामने मैनिफेस्ट होगा। इस बात को ज़रूर याद रखिए, आप भूलना मत, राइट? और अगर आपको ये बात दिल से लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। ऑलराइट पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, चैनलिंग चाहिए करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।